गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनका हल देखिए, बहुत ही आसान है और ध्यान से करिएगा, घबराइएगा नहीं। जैसे 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं यामिनी और फातिमा, जिन्होंने मिलकर के भूकंप पीड़ितों के लिए अंशदान 100 रुपये दिया है। और इसका हमें क्या करना है, एक रैखिक समीकरण बनाना है। जो रैखिक समीकरण बना करके हमें एक आलेख भी खींचना है, जो भी ग्राफ कॉपी पर हमको खींचना है। तो हम मान लेंगे कि यामिनी और फातिमा, यहाँ लिखेंगे माना यामिनी और फातिमा ने अंशदान रुपए X और रुपए Y दिया। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के दिया है, तो यहां लिखेंगे दोनों ने मिलकर कुल अंशदान दिया बराबर 100 रुपया है। अब कुल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो आपका ये समीकरण है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आलेख खींचना है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने बताया है कि इसमें आप लोग टेबल बना लें पहले, x और y। जब x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 100 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू 100 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी और इस पर हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो आलेख खींचना है। यहाँ x हो गया, ये x है और ये YH हो गया। यहाँ पर आप मान रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 100 हो गया, यहाँ 100 हो गया, ये 10 है, 20 30, ये 40, ये 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, ये 80, ये 90। इसी तरह से यहाँ पर दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 100 हो गया, 90 80 70 60 50 40 30 20 और यहाँ पर 10। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे, भले ही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, पहले 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ पर भी वही चीज़ संख्या दोहरा देंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जब x = 0 हो रहा है तो y की वैल्यू 100 हो जा रही है, और जब x की वैल्यू 100 हो रही है तो y की वैल्यू 0, यानी कि ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे 100 0 और 100, और यहाँ पर जो निर्देशांक आएगा वो इसका हो जाएगा
100 और 0, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और इंडिया जैसे भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये 8वां और आखिरी सवाल है, यानी कि हमको दिया गया है कि F = 9/5 C + 32 और इसे हमें किस में बदलना है। दिया है कि फ़ारेनहाइट को हम y ले लें और सेल्सियस को x, और इस पर हमें ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि F = जो होगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 160, और यहाँ पर 9 बचेगा यहाँ पर, यानी कि क्या हो गया, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5F -9C = 160। ये इक्वेशन हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आलेख खींचना था पहले वाली कंडीशन में, ये कह रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि F की वैल्यू निकालनी है और ये C हमारा x हो जाएगा और y जो है F हो जाएगा। यहाँ पर ये C डिग्री सेंटीग्रेड और ये F डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे, जब C का मान 0 रखेंगे तो F का मान 32 हो जाएगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है सीधे सीधे F 32 हो गया। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है 9 की वैल्यू C की वैल्यू 160/9 रखेंगे तो F की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये रखना है, -160/9 रखते हैं तो F की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर हम -40 रखते हैं C का मान तो F का मान भी क्या आता है, 40 आता है। आप इक्वेशन में रख करके वैल्यू देखेंगे तो यही मान आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने 160 रखा C का मान तो F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने रखा तो 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर जाते -160 0 हो गया, यानी कि F का मान 0 हो गया। और जब -40 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 360, 40 रखेंगे तो 360 उधर गया तो 360 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये F है। और यहाँ पर -40 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 360 200 बचा, ये माइनस का 40 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा। तो अब हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। इसको ग्राफ आप लोग सही से ले लीजिएगा। ये पोजीशन है ग्राफ की, ये x अक्ष O और ये x डैश, यहाँ पर ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस होता है। तो हमें इधर वाले की ज़रूरत है, -8 1 2 3, तो बढ़ा दीजिए जहाँ तक बढ़ा, 3 4 5 8 हो गया, 8 दूनी माइनस ये 16 हो जाएगा,
8 तिया 24 हो गया माइनस का, 8 चौके 32 और ये 40 हो गया। इसी प्रकार ऊपर ले लेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से चलेंगे तो 32 तक लेना है, 1 2 3 और ये 4, तो ऊपर 8 16 24 और 32 हो गया। नीचे जो है आपका वही चीज चलेगा, लेकिन 40 आ रहा है तो यहाँ पर दिखा देंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 8 माइनस का 16 माइनस का 24 माइनस 32 और ये माइनस 40 हो गया। तो यहाँ से ग्राफ खींचना है, वो क्या हो गया हमारा 160 सी पे आ रहा है, यानी कि 24 के बीच में आएगा, 17 के करीब आएगा। तो ये इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा -40 और -40। यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो निर्देशांक है वो -160/9 0, ये वाला जो निर्देशांक है, और यहाँ पर जो निर्देशांक है वो 0 और 32 है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसी में आपका क्वेश्चन पूछता जाएगा और आंसर भी मिलता चला जाएगा। अब कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तापमान तो इसमें 30 रख देंगे और वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि F का मान निकालना है, C का मान दिया है 9/5 × 30 + 32, 5 छके 30, 9 छके 54, 54 + 32 जोड़ दो, क्या हो गया 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा मान। ठीक है, इसी तरह से फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 95, इसी प्रकार 95 दिया हुआ फ़ारेनहाइट का मान, इक्वेशन हमको मालूम है, मान रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया है 95, 95 रख देंगे इक्वेशन में, 5 × 95 - 9C = 160, तो गुणा कर दो, 5 × 25, 5 × 45 और 2 47 - 9C = 160, या -9C बराबर ये माइनस में हो जाएगा -475 + 160 हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -315 - 9C, माइनस से माइनस कैंसिल, 315/9, तो दे दो, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, कितना डिग्री आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कौन सा था, तीसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट के बाद क्या आता है, चौथा पार्ट। यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, वो तो निकाल ही चुके थे। 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाएगा, तो 32 डिग्री आ जाएगा।
चौथे क्वेश्चन में कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि चौथा है ये पार्ट, दे रहा है कि यदि C बराबर 0 तो F का मान हमें निकालना है। तो यहाँ C बराबर 0 इसी इक्वेशन में रख दो, इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन था। तो 5F माइनस 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 160, या F इज इक्वल टू 160 बटे 5 कर देंगे तो क्या मान आ गया 32 बराबर मान आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर है ये चौथा। और इसी में पूछ रहा है कि यदि तापमान F 0 हो जाएगा तो F की वैल्यू रख देंगे 0 और C की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो C बराबर आ जाएगा, यदि F बराबर 0 हो तो इसमें रख दो। C बराबर क्या हो जाएगा, F 0 हो गया ये, तो C माइनस 9C इज इक्वल टू 160, या C बराबर हो जाएगा माइनस 160 बटे 9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों का तापमान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कैसे होगा। यहाँ पर हम क्या कर दें, अब देखिए ये कह रहा है कि दोनों का तापमान ऐसा कब होगा कि जब दोनों का तापमान क्या हो, बराबर हो। यानी कि देखिए एक इक्वेशन दी गई थी हमें, ये आखिरी है, F इज इक्वल टू दिया गया है 9/5 C प्लस 32। अब यदि कह रहा है कि C बराबर क्या हो जाए F के, तो हम C की जगह F रख दें इक्वेशन पर, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32 हो गया। और यहाँ से जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5F, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 9F और प्लस 160 हो जाएगा। ये इक्वेशन हल कर लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा। इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 9 में से 5 गया, क्या बचेगा 4, माइनस का 4F इज इक्वल टू 160, या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 160, माइनस इधर चला जाएगा 160 बटे 4, तो 4 चौके 16, क्या बचा आंसर -40 जो होगा वो दोनों का आंसर होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अगला जो है प्रश्नावली अगले दिन बताएंगे टाइम टेबल के हिसाब से। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो भी डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं।